अच्छा भाई, प्रीवियस लेक्चर में हमने टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का एक कॉन्सेप्ट देख लिया था और छोटा सा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करके देखा था टू वे डेटा बाइंडिंग का। ठीक है, आज देखेंगे एक्चुअल में, थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे कि टू वे डेटा बाइंडिंग एक्चुअल में क्या है। तो सबसे पहले आ जाते हैं जरा अपने बाइंडिंग को समझते हैं। बाइंडिंग ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि HTML टेम्पलेट और हमारी क्लास का डेटा आपस में जो एक्सचेंज हो रहा होता है उसको बेसिकली बोला जाता है बाइंडिंग। बेसिकली शेयरिंग डेटा बिटवीन HTML टेम्पलेट एंड क्लास। ठीक है, तो दो टाइप्स की होती है हमारे पास बाइंडिंग, वन वे बाइंडिंग और टू वे बाइंडिंग। ठीक है, वन वे बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं। टू वे बाइंडिंग की भी थोड़ी सी एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में परफॉर्म करवाई है। ठीक है, अब समझते हैं जरा टू वे डेटा बाइंडिंग को। ठीक है, अब प्रीवियस लेक्चर में भी हमने यही वाली एग्जांपल को देखा था कि क्लास का डेटा जब मैं एट अ टाइम, एक ही वक्त में क्लास का डेटा जब मैं HTML टेम्पलेट में लेकर जाऊं या तो HTML टेम्पलेट का डेटा मैं एट अ टाइम क्लास में लेकर जाऊं, तो ये मेरे पास कहलाती है वन वे बाइंडिंग। लेकिन यहाँ पर क्लास का डेटा मैं एट अ टाइम, एक ही वक्त में क्लास का डेटा मैं HTML टेम्पलेट में भी लेके आ रहा हूँ और HTML टेम्पलेट का डेटा मैं क्लास में भी लेके आ रहा हूँ, तो ये मेरे पास कहलाती है टू वे डेटा बाइंडिंग। ठीक है, तो टू वे डेटा बाइंडिंग, अब इसमें यहाँ पर एक एग्जांपल से समझें कि यहाँ पर अब देखें मेरे पास, सबसे पहले तो देखें, एक होम डॉट कॉम्पोनेंट की टीएस की फाइल है, मतलब एक कॉम्पोनेंट बना हुआ है, उसकी टीएस की फाइल में मैं आ गया हूँ और एक प्रॉपर्टी या वेरिएबल मैंने यहाँ पर आकर बनाया माय नेम का और उसमें मैंने अपना नाम स्टोर करवा दिया पहले से ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अदर एंड, यहां पर मैंने एक HTML टेम्पलेट में एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है और उसके अंदर मैंने यहां पर वही वाले क्या किया है, प्रॉपर्टी को यहां पर आकर कॉल करवा दिया, SM था उसने मुझे डिस्प्ले करवा दिया। अब यहां पर क्या है कि मेरे पास यहां पर मैंने लिखा अहमद, उसी टेक्स्ट बॉक्स में मैंने यहां पर आकर लिखा अहमद। अब मेरे पास हुआ क्या कि जब मैं अहमद लिखूंगा तो मेरे पास इस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू क्या हुई है, चेंज हुई है, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, इस माय नेम को भी क्या कर देगा, चेंज करवा देगा। जैसे ही मैं यहां से आके इस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू को चेंज करवाऊंगा, वो दूसरे एंड पर मेरे पास क्या होगा, वैल्यू को ऑटोमेटिक चेंज करवा देगा। क्यों करवा देगा, क्योंकि ये वाली जो प्रॉपर्टी है मेरे पास इसके साथ बाइंड हुई हुई है, अटैच हुई हुई है। ठीक है, तो यहां पर इसको जरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला जा रहा है, टू वे डेटा बाइंडिंग। ठीक है, डेटा एक्सचेंज हो रहा है आपस में। ठीक है, HTML टेम्पलेट का डेटा और आपकी TS की फाइल का डेटा, मतलब क्लास का डेटा आपस में एक्सचेंज हो रहा है। अब यहां पर इसकी जरा थ्योरी पढ़े थोड़ी। कह रहा है इन एंगुलर टू वे डेटा बाइंडिंग रेफर टू शेयरिंग डेटा बिटवीन अ कंपोनेंट क्लास एंड इट्स टेम्पलेट। क्या मतलब कि टू वे डेटा बाइंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है किस चीज को रेफर करता है, हमारे पास शेयरिंग डेटा बिटवीन कंपोनेंट क्लास और HTML टेम्पलेट, मतलब HTML टेम्पलेट और अपने कंपोनेंट की क्लास के दरमियान जो हम डेटा शेयर कर रहे हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, इसी चीज को बोला जा रहा है टू वे डेटा बाइंडिंग। फिर कह रहा है, अब यहां देखें, इन एंगुलर इफ यू चेंज डेटा इन वन प्लेस इट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट एट द अदर एंड। ठीक है, यहां पर प्रीवियस वाले मैंने आपको एग्जांपल में ये वाला पॉइंट बताया कि अगर आप डेटा एक जगह अपना चेंज कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, दूसरे एंड पर भी आपका डेटा वो क्या कर देगा, उसको ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। ठीक है, फिर कह रहा है फॉर एग्जाम्पल इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ इनपुट बॉक्स, वही वाली एग्जाम्पल का, if you change the value of input box then it will also update the value of the attached property in a component class। मतलब कि अगर आप यहां पर अपने टेक्स्ट बॉक्स का डेटा चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, जो इसके साथ प्रॉपर्टी अटैच हुई हुई है उसको भी क्या कर देगा, ऑटोमेटिक क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअल में जो टू वे बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट, जो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लास बाइंडिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो क्या है, NG क्लास डायरेक्टिव। तो यहां पर भी हमारे पास टू वे डेटा बाइंडिंग को एंगुलर में इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्टिव एंगुलर ने मुझे प्रोवाइड कर दिया, जो कि मेरे पास है NG मॉडल डायरेक्टिव। अब NG मॉडल डायरेक्टिव पहले समझते हैं एक्चुअल में है क्या। तो क्या कह रहा है, इन एंगुलर द NG मॉडल डायरेक्टिव विद दिस सिंटेक्स, स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहां पर राउंड ब्रैकेट सिंटेक्स कह रहा है, आल्सो नोन एज बनाना बॉक्स सिंटेक्स। इसको जो सिंटेक्स आप लोगों के सामने नजर आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर जो मेरे पास राउंड ब्रैकेट है, इसको बनाना बॉक्स सिंटेक्स भी बोला जाता है। फिर कह रहा है सिंक वैल्यू फ्रॉम UI टू अ प्रॉपर्टी एंड वाइस वर्सा। ये करता क्या, बेसिकली आपके UI और आपकी प्रॉपर्टी को आपस में सिंक कर देता है। ठीक है, मतलब यहां पर यूआई में अगर मैं कोई चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, प्रॉपर्टी में भी चेंज कर देगा एंड वाइस वर्सा उसके बरक्स। ठीक है, तो फिर यहां पर क्या कह रहा है, सो व्हेन एवर यूजर चेंज द वैल्यू ऑन यूआई, कि अगर यूआई से यूजर कोई भी वैल्यू चेंज करता है तो कह रहा है द कॉरिस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी वैल्यू विल गेट ऑटोमेटिकली अपडेटेड। तो उसके कॉरिस्पॉन्ड जो मेरे पास वैल्यू है, जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है, वो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, तो इसका जरा एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर बतानी है कि जब भी आप लोग NG मॉडल डायरेक्टिव अपने एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर क्या कह रहा है, इफ यू आर यूजिंग NG मॉडल इन योर एंगुलर ऐप
then you have to add below line inside app module ts file कि अगर आप ng मॉडल डायरेक्टिव अपनी एंगुलर एप्लीकेशन में इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो आपको ये जो लाइन नीचे लिखी है वो आपको app.module.ts की फाइल में पहले ये लिखनी पड़ेगी, बेसिकली इंपोर्ट करवाना पड़ेगा इसको। क्या कह रहा है, इंपोर्ट फॉर्म्स मॉड्यूल फ्रॉम, और फिर वो एक्चुअल में जो कहां से आ रहा है फॉर्म्स वो मुझे बेसिकली बताना है। ठीक है, तो उसका जरा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहां पर अगर मैं जो प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने आप लोगों को टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, और इसको मैं जरा कमेंट करता हूं थोड़ी देर के लिए और मैं इसकी क्लास में भी आ जाता हूं और इसको भी मैं जरा कमेंट कर लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर आकर सबसे पहले मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं बनाने जा रहा हूं यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स में मैंने यहां पर आकर एक प्लेस होल्डर पास कर दिया, मैंने कह दिया एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर योर नेम मैंने पास कर दिया। अब मैं जा रहा हूं अपने कंपोनेंट में, क्लास में आ गया मैं टीएस फाइल में, और यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, एक मैं वेरिएबल बना रहा हूं, मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल, मैंने सेम नाम से बना दिया, मैंने कहा माय नेम के नाम से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं, उसमें मैंने वैल्यू फॉर एग्जांपल स्टोर करवा दी यहां पर एसएम ताहा। ठीक है, अब यहां पर आकर क्या करता हूं, सबसे पहले मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस वाली प्रॉपर्टी को, इस वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू को मैं बाइंड करवाना चाह रहा हूं अपने इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट देखा था प्रॉपर्टी बाइंडिंग का, तो यहां पर अगर मैं क्या करता हूं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट को पहले इंप्लीमेंट करता हूं, किस तरीके से था, वैल्यू, और यहां पर अगर मैं अपने माय नेम वाले वेरिएबल को पास करवा दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं जरा ब्राउजर में जाके। तो यहां देखें जो वैल्यू मैंने यहां पर स्टोर करवाई हुई थी माय नेम के वेरिएबल में वही इसमें आ गई। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूं कि वैल्यू मेरे पास ये एक h2 के अंदर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को भी के थ्रू में भी क्या करवा रहा हूं, उसको मैं वेरिएबल को कॉल करवा रहा हूं। तो जो वैल्यू मैंने माय नेम में स्टोर करवाई है वो मेरे पास यहां पर उसमें h2 के टैग में भी आ जाएगी। तो यहां पर देख सकते हैं आ चुके नीचे भी। अब मेरे पास क्या कॉन्सेप्ट था कि यूआई से जब मैं वैल्यू चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, यहां से भी वैल्यू को मुझे चेंज करवा कर वो दे देगा। तो सबसे पहले तो यहां पर आकर मैं वैल्यू की जगह यहां पर यूज करूंगा एनजी मॉडल डायरेक्टिव, और एनजी मॉडल डायरेक्टिव को इंप्लीमेंट करने से पहले सबसे पहले आपने लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अब स्क्वायर ब्रैकेट में कब लगाता हूं, जब मैं प्रॉपर्टी में बेसिकली वैल्यू वगैरह को बाइंड करवाने जा रहा होता हूं। ठीक है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में कब लगाता हूं, जब मैं कोई ना कोई इवेंट बनाने जा रहा होता हूं, अब वो चाहे क्लिक का इवेंट हो या मेरे पास माउस ओवर का इवेंट हो। ठीक है, कोई ना कोई इवेंट बनाता हूं तो, और इसके अंदर मैं आके लिखूंगा एनजी मॉडल। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि एनजी मॉडल में जो एम है वो कैपिटल है। ठीक है, अब अगर मैं अपने ब्राउजर में जाता हूं तो यहां पर मेरे पास एक आ चुका है एरर, क्या कह रहा है, कांट बाइंड टू एनजी मॉडल सिंस इट इजंट अ नोन प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट। मतलब एक्चुअल में इसका है क्या कि इसको पता ही नहीं चल रहा कि एनजी मॉडल ये है क्या। ठीक है, मतलब उसके लिए नोन प्रॉपर्टी नहीं है, उसके लिए एक अननोन प्रॉपर्टी है एनजी मॉडल। तो जैसे मैंने आप लोगों को एक पॉइंट में समझाया स्लाइड में कि जब भी आप अपने एंगुलर एप्लीकेशन में एनजी मॉडल डायरेक्टिव को इस्तेमाल करने जाएंगे तो आपको एक लाइन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, लाइन इंपोर्ट करनी पड़ेगी, कौन सी, app.module.ts की फाइल में आएंगे सबसे पहले तो, और यहां पर आपको अगर क्या करना है, यहां पर कहीं पर भी आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। मैंने यहां पर अगर क्या किया, लिखा सबसे पहले तो इंपोर्ट और करली ब्रैकेट ओपन क्लोज की, और यहां पर अगर मैं लिखा फॉर्म्स मॉड्यूल, और जैसे ही फॉर्म्स मॉड्यूल यहां पर आकर मैं एंटर करता हूं तो यहां पर देख सकते हैं कि उसने मुझे बता दिया कि एक्चुअल में जो फॉर्म मॉड्यूल बेसिकली क्या है, ये कहां से आ रहा है, इस मॉड्यूल्स के एंगुलर का जो एक मेरे पास मॉड्यूल है और उसके अंदर एक यहां पर फॉर्म्स में से आ रहा है। ठीक है, ये कहां से आ रहा है, मतलब ये मेरे पास एक फोल्डर है नोड मॉड्यूल्स का, यहां पर मैं गया और उसके बाद देखें @एंगुलर, यहां पर आ गया @एंगुलर ये रहा, और @एंगुलर के अंदर यहां पर देखें फॉर्म्स, तो यहां पर भी मेरे पास आ गया फॉर्म्स। तो एक्चुअल में यहां से मेरे पास वो इंपोर्ट कर लेकर आ रहा है इस मॉड्यूल को। ठीक है, तो अब यहां पर देख सकते हैं कि ये मेरे पास थोड़ा सा डिम नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, बाकी सारे देखिए मेरे पास ब्राइट है, ये मेरे पास डिम है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे पास यहां पर ये अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहां पर अगर मैं माउस लेके जाता हूं, कह रहा है फॉर्म्स मॉड्यूल इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। ठीक है, कि अभी तक आपने यहां पर इसको डिक्लेयर तो करवा दी लेकिन अभी तक आपको इसने रीड नहीं की, वैल्यू इस्तेमाल नहीं किया। तो इंपोर्ट में आके मैं क्या करूंगा, जिस तरीके से देखें यहां पर ऐप कंपोनेंट इंपोर्ट हो रहा है और लाइन नंबर 9 में ये इस्तेमाल हो रहा है उसी नाम से। ठीक है, बिल्कुल सेम मैं क्या करूंगा, ये लाइन नंबर 5 में मेरे पास इंपोर्ट हो रहा है और यहां पर मैं इंपोर्ट्स के अंदर आकर ब्राउजर मॉड्यूल के बाद इसको मैं क्या कर दूंगा, यूज करवा लूंगा। मैंने कह दिया यहां पर आकर वही सेम नाम फॉर्म्स मॉड्यूल। तो अब देखिए जैसे ही मैंने इसको
फॉर्म्स मॉड्यूल को यहाँ पर अगर क्या किया, यूज किया, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास वो एक नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, अब ये डिम नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं अपने ब्राउजर में जाता हूं तो यहाँ देख सकता है कि मेरे पास अब कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब मैं हमारे पास जाता हूं अपने जरा इसमें। ठीक है, तो अब मैं यहां पर आकर क्या करता हूं, एनजी मॉडल डायरेक्टिव यूज कर लिया, तो मैं अपने ब्राउजर में आता हूं और मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स में से कोई वैल्यू चेंज करता हूं। मेरे पास लिखा हुआ एसएम था, मैंने यहां पर आकर वैल्यू चेंज की, तो अब यहां देखें, देखिए जैसे जैसे मैं क्या करता जा रहा हूं, टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू चेंज करता जा रहा हूं, मेरे पास वो क्या हो रहा है, मैं यहां पर आकर लिखता हूं अपना पूरा नाम, मैंने यहां पर आकर लिख दिया सैयद मोहम्मद ताहा। तो यहां पर आकर देखिए मेरे पास क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू चेंज करता जा रहा हूं, ऑटोमेटिक क्या करता जा रहा है, उसको चेंज करवाता जा रहा है अपने एंड पर भी, दूसरे एंड पर भी। ठीक है, तो इसी चीज को बेसिकली क्या बोला जा रहा था, टू वे डेटा बाइंडिंग। ठीक है, मतलब इस बात का कि जो स्लाइड में आप लोगों को मैंने बताया कि यहां पर क्या है कि इफ यू चेंज डेटा इन वन प्लेस इट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट एट द अदर एंड, कि अगर आप एक जगह से डेटा को अपना चेंज करते हैं तो यहां पर भी देखें एक्चुअल में देखें हो क्या रहा है। ठीक है, अच्छा ये मत समझिएगा कि यहां पर मेरे पास जो डेटा चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कि ये नहीं हो रहा कि यहां पर मैंने एनजी मॉडल किया और उसने डायरेक्ट आगे क्या कर दिया, नीचे वाली लाइन में आकर चेंज कर दिया उसको, नहीं। ठीक है, वो एक्चुअल में क्या काम कर रहा है कि सबसे पहले तो ये जो माय नेम है इसमें वैल्यू चेंज करता है, इसकी वैल्यू जब चेंज हो रही है, मतलब जो भी डेटा यहां पर मैं लिख रहा हूं वो इस माय नेम के पास जा रहा है। अब इस माय नेम के पास जाने का क्या मतलब है कि वो कंपोनेंट की फाइल में जाके वो डेटा को पहले गेट करता है कि एक्चुअल में डेटा उस टेक्स्ट बॉक्स में है क्या, और यहां पर भी वो वैल्यू आकर चेंज करता है और यहां से डेटा कहां वापस लेकर जाता है, अपने इस H2 में। ठीक है, तो डेटा एट अ टाइम मेरे पास यहां पर क्लास में भी जा रहा है HTML टेम्पलेट से, और वापस भी मैं उसको अपने HTML टेम्पलेट में लेकर आ रहा हूं, तो इसी चीज को बेसिकली क्या बोल रहा है वो, टू वे डेटा बाइंडिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या, टू वे डेटा बाइंडिंग का, और एनजी मॉडल में मेरे पास यहाँ पर आकर 2 पॉइंट्स रह गए थे, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर अगर दोबारा सिंटेक्स, ठीक है, क्या कह रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट प्लस राउंड ब्रैकेट वेयर वेयर स्क्वायर ब्रैकेट बाइंड एट्रीब्यूट। ठीक है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हमने इस्तेमाल किया था, और कह रहा है एंड स्क्वायर सॉरी राउंड ब्रैकेट बाइंड्स एन इवेंट, तो दोनों का आपस में बेसिकली क्या है, मिक्सचर है ये। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इन एंगुलर द एनजी मॉडल सिंटेक्स इज द रिकमेंडेड वे ऑफ टू वे डेटा बाइंडिंग, कि जब भी आप टू वे डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपने क्या यूज करना है, ज्यादा रिकमेंड क्या करता है एंगुलर, आप एनजी मॉडल डायरेक्टिव को इजीली इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बस ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी आप एनजी मॉडल डायरेक्टिव अपने एंगुलर एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाजमी क्या करना पड़ेगा, अपना ये जो लाइन लिखी हुई है इसको आपने इंपोर्ट अपने app.module.ts की फाइल में इसको करवाकर डिक्लेयर करवाकर इसको यूज करवाना पड़ेगा।